friends, let's do the another question of exercise 5.1, that is question number 9 of NCERT class 7 chapter 5 lines and angles. In this question, in the adjoining figure, is the part 1 is angle 1 adjacent to angle 2. So this is the adjoining figure. यहाँ पे पूछ रहे हैं कि angle 1 क्या adjacent है angle 2 के, यानी कि angle 1 ये है, ये angle 2 के adjacent है या नहीं है. तो पहले हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा है एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं. एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जिनकी सेम वर्टेक्स होती है. लेट्स सपोज दिस इज ये एडजेसेंट एंगल्स हैं. क्यों है ये एडजेसेंट एंगल्स? क्योंकि ये तीनों ही, ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, तीनों एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो सेम वर्टेक्स हो गई. एंड दे हैव कॉमन आर्म. कॉमन आर्म कौन सी है? इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में एक कॉमन आर्म है, ये सेकेंड पॉइंट. एंड द थर्ड पॉइंट इज जो कॉमन आर्म्स नहीं है, या इन दोनों ही एंगल्स में, इस वाले एंगल में और एक इस वाले एंगल में, कौन सी आर्म जो कॉमन नहीं है? ये वाली और ये वाली, ये दोनों कॉमन आर्म की ईदर साइड है. अब हम ये वाला ले लेते हैं. दिस इज E, दिस इज A, दिस इज C. दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2. यही है हमारा एंगल 1 एंड एंगल 2 एंड ये O. तो यहां पे एंगल 1 क्या है? AOC और एंगल 2 क्या है? COE. यहां पे इनका सेम वर्टेक्स है, वही होता है एडजेसेंट एंगल में, सेम वर्टेक्स होना चाहिए, इनका सेम वर्टेक्स है. नाउ द सेकंड थिंग इज, दोनों ही एंगल में ये OC जो आर्म आ रही है ये कॉमन है. AOC एंगल 1 में और COE एंगल 2 में, ये जो OC आर्म है ये कॉमन है, तो इट हैज कॉमन आर्म. एक कॉमन आर्म भी हो गई है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज जो कॉमन आर्म्स नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन आर्म कौन सी नहीं है? एक ये वाली, ये अलग है, और एक ये वाली आर्म अलग है, ये अनकॉमन आर्म है. ये कॉमन आर्म के ईदर साइड है, ये कॉमन आर्म है तो अनकॉमन आर्म इसके ईदर साइड है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ होती है. देयर non-common arms lie on opposite side of the common arm. ठीक, तो इस इट मीन्स यहाँ पे तीनों ही चीजें हो रही हैं. सेम वर्टेक्स है O, कॉमन आर्म है, ये वाली आर्म कॉमन है दोनों ही उसमें, और जो उनकी नॉन कॉमन आर्म है, जो नॉन कॉमन आर्म है ये वाली और ये वाली, ये कॉमन आर्म की ईदर साइड है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है. इट मींस यस, एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2. तो द आंसर इज यस. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज AOC एडजेसेंट टू AOE. अब हम यहाँ पे बात करते हैं तो सेकंड पार्ट की. AOC, this is AOC. AOC एंगल 1 एडजेसेंट है AOE के. AOE तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं. दिस इज AOE एंड दिस इज C. दिस इज एंगल 1. यहां बात हो रही है AOC, ये वाला एंगल, ये पूरा AOC, ये वाला एंगल, एक तो ये हो गया, और दूसरा AOE. AOE ये वाला एंगल, यहां से ये पूरा, एक ये वाला एंगल और एक ये पूरा एंगल, दिस वन. तो यहां पे हमें बताना है कि ये दोनों एडजेसेंट हैं. तो नंबर 1 थिंग इज कि हाँ, इनका जो वर्टेक्स है वो सेम है, इस वाले एंगल में भी और इस पूरे एंगल में भी वर्टेक्स इज सेम. इनकी कॉमन आर्म भी है. अगर देखें तो AOC में AO आ रहा है और AOE में भी AO आ रहा है, लेकिन जो अनकॉमन आर्म है दैट इज OC एंड OE, वो इस कॉमन आर्म के ईदर साइड नहीं है बल्कि एक ही तरफ है. और हमने एडजेसेंट एंगल में क्या पढ़ा था
कि जो कॉमन आर्म होती है, ये जो कॉमन आर्म है उसके ईदर साइड पे अनकॉमन आर्म होनी चाहिए, बट यहाँ पे जो कॉमन आर्म है वो एक तरफ है और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक तरफ है. दैट्स व्हाई इट इज नॉट एडजेसेंट एंगल्स. So that's why we can say no. The answer is no. Now the third part is, do COE and EOD form a linear pair? COE, COE ये वाला एंगल एंड EOD, EOD ये वाला, क्या ये लीनियर पेयर बनाते हैं? तो लेट्स ड्रॉ C D COE. This is O and this is E. एक तो ये आ रहा है COE में ये वाला एंगल which is angle 2 and EOD ये पूरा एंगल. तो क्या ये हमें बताना है क्या वो लीनियर पेयर बनाते हैं? पहली बात, लीनियर पेयर क्या होते हैं? लीनियर पेयर होते हैं जब दो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म करते हैं लीनियर पेयर. तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. क्यों? लेट्स सपोज दिस इज 2 और मैं इसको 1 मान लेती हूँ. तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा? 180 डिग्री. इट मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, क्योंकि ये दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं. क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है के ऊपर है, और जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हमारी वो कितनी होती है? वो 180 डिग्री की होती है. तो यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 1 मिलके 180 बना रहे हैं. तो इट मीन्स ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, और कोई भी दो सप्लीमेंट्री एंगल मिलके बनाते हैं लीनियर पेयर. तो हाँ, ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं. यहाँ हम कह सकते हैं कि कोई भी दो एंगल जब एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो वो एक लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं. तो यहाँ पे COE और EOD एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. तो द आंसर इज यस, यस दे फॉर्म अ लीनियर पेयर. तो लेट्स करते हैं. The fourth part is, are BOD, angle BOD and angle DOA supplementary? तो यहाँ पे बात हो रही है BOD, एंगल BOD. तो BOD ये वाला एंगल, दिस इज एंगल 4, BOD एंड DOA एंगल 5 की. हमें बताना है क्या ये सप्लीमेंट्री है. तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इनको. AOB एंड दिस इज D. बात हमें करनी है इस एंगल की 4 की और 5 की. तो हमें बताना है क्या ये सप्लीमेंट्री है. सप्लीमेंट्री हमने पढ़ा है, टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री. और 180 डिग्री क्यों होगा? ये 180 डिग्री ही है. अगर आप देखो तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है एक्चुअली में? 180 डिग्री ही तो होती है, उसको हम 180 डिग्री बोलते हैं. और यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. तो एंगल 4 और 5, तो हम बोल सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 विल इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है. तो स्ट्रेट लाइन तभी होगी जब वो 180 डिग्री होगी. तो हम कह सकते हैं यस, एंगल BOD एंड एंगल DOA दे आर सप्लीमेंट्री एंगल बिकॉज दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री. Now the next question is angle 1 vertically opposite to angle 4? Angle 1, this is angle 1, ये वाला एंगल, और एंगल 4 ये वाला एंगल. तो कह रहा है क्या ये वर्टिकली है? तो आप देख रहे हो ये इस तरह से है. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमने पढ़े थे जब कोई दो लाइन आपस में क्रॉस करती हैं और मीट करती हैं एक पॉइंट पर. तो जो एंगल बनते हैं ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये एंगल्स इक्वल होते हैं. दीज आर इक्वल. तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा. इनको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो यहाँ पर भी ये देखो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं. ये एंगल 1 है और ये एंगल 4 है. तो ये आपस में ऑपोजिट है. तो यस, दे आर फॉर्म अ, they are vertically opposite to, angle 1 is vertically opposite to angle 4. The answer is yes. Are BOD and DOA are supplementary? Yes, they are supplementary. Now the question number 6 is, what is vertically opposite angles of 5? 5 का vertically opposite angle क्या है?
आप यहाँ पे देख रहे हो एक की लाइन जा रही है, एक की लाइन जा रही है, तो 5 के ऑपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है? ये वाला बन रहा है, ये पूरा, ये और ये 5 है, ये और ये ऑपोजिट है सामने, तो 5 के ऑपोजिट एंगल क्या बन रहा है? एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये इसका एंगल 2 और एंगल 3 इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9. If you like it, please comment on it, share it, and please subscribe my channel. Thank you.